सिद्धि माता जब पुष्पा रानी को अनु के पुनर्जन्म की सबसे बड़ी सच्चाई बताएंगी, तब तुम से तुम तक की कहानी पूरी तरह से नया मोड़ ले लेगी। आने वाले एपिसोड में दर्शकों को ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिलेगा जो सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं बल्कि जन्मों से जुड़े रिश्तों, अधूरे वादों और नियति के रहस्यमय खेल को उजागर करेगा। मंदिर का माहौल बेहद भावुक होगा। पुष्पा रानी माता रानी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी होगी। उसकी आंखों में चिंता साफ नजर आएगी। वह कहेगी, माता रानी, आर्य सर और अनु का प्यार देखकर मैंने उनकी शादी के लिए हाँ तो बोल दिया है, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी है। ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कोई बहुत बड़ा फैसला लेने जा रही हूँ, जिसके पीछे कोई अनकहा सच छिपा है। पुष्पा रानी की यह प्रार्थना जैसे ही समाप्त होगी, तभी मंदिर में एक तेज हवा चलेगी, घंटियां अपने आप बजने लगेंगी और वहां सिद्धि माता का प्रवेश होगा। सिद्धि माता के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान होगी, मानो वह पहले से सब जानती हों। पुष्पा रानी उनके चरणों में गिरकर कहेगी, माता, मेरे मन की उलझन दूर कीजिए। क्या मेरी बेटी की जिंदगी में सब सही होने वाला है? तब सिद्धि माता कहेंगी, पुष्पा, तू जिस रिश्ते को लेकर डर रही है, वह रिश्ता इस जन्म का नहीं है। यह तो कई जन्मों से अधूरा चला आ रहा प्रेम है। अनु और आर्यवर्धन सिर्फ दो इंसान नहीं, बल्कि दो आत्माएं हैं जिन्हें हर जन्म में एक दूसरे का साथ पाने के लिए भेजा गया है। यह सुनकर पुष्पा रानी हैरान रह जाएगी। लेकिन असली शॉकिंग ट्विस्ट तब आएगा जब सिद्धि माता अनु के पिछले जन्म का राज खोलेंगी। सिद्धि माता बताएंगी कि पिछले जन्म में अनु एक राजघराने की राजकुमारी थी और आर्यवर्धन एक वीर योद्धा। दोनों एक दूसरे से बेहद प्रेम करते थे। उनकी शादी होने वाली थी, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। राजमहल की साजिशों और दुश्मनों की चालों ने दोनों को अलग कर दिया। अनु ने अपने प्रेम की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी, जबकि आर्यवर्धन ने उसी जन्म में वचन लिया था कि वह हर जन्म में अनु को ढूंढेगा और उसे अपनी पत्नी बनाएगा। यही कारण है कि इस जन्म में भी आर्यवर्धन पहली बार अनु से मिलते ही उसकी ओर खिंचता चला गया। उसका दिल बिना वजह अनु के लिए धड़कने लगा, क्योंकि उसकी आत्मा अपने अधूरे प्रेम को पहचान चुकी थी। सिद्धि माता कहेंगी, अनु सिर्फ तेरी बेटी नहीं है पुष्पा, वह नियति की चुनी हुई आत्मा है। उसका और आर्यवर्धन का मिलन तय है। अगर भगवान ने इन दोनों को फिर से मिलाया है, तो कोई भी शक्ति इन्हें अलग नहीं कर सकती। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा धमाका अभी बाकी होगा। सिद्धि माता यह भी खुलासा करेंगी कि अनु की जिंदगी पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। पिछले जन्म की अधूरी दुश्मनी इस जन्म में भी उनका पीछा कर रही है। राजघराने में जो दुश्मन अनु और आर्यवर्धन को अलग करना चाहता था, वही आत्मा इस जन्म में किसी करीबी के रूप में वापस लौट चुकी है। यानी परिवार के भीतर ही कोई ऐसा शख्स मौजूद है जो अनु और आर्यवर्धन के रिश्ते को खत्म करने की साजिश रच रहा है। यह सुनते ही पुष्पा रानी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वह समझ जाएगी कि उसकी बेचैनी बेवजह नहीं थी। उधर अनु को भी अजीब-अजीब सपने आने शुरू होंगे। वह खुद को किसी पुराने महल में देखेगी, जहां वह दुल्हन के जोड़े में है, लेकिन उसकी शादी अधूरी रह जाती है। हर सपने में आर्यवर्धन उसे पुकारता नजर आएगा। जब अनु यह सब आर्यवर्धन को बताएगी, तब आर्यवर्धन भी चौंक जाएगा, क्योंकि उसे भी बचपन से ऐसे ही सपने आते रहे हैं। दोनों धीरे धीरे समझ जाएंगे कि उनका रिश्ता सिर्फ आज का नहीं, बल्कि सदियों पुराना है। लेकिन जैसे ही दोनों की सच्चाई सामने आएगी, कहानी में विलेन की एंट्री और खतरनाक हो जाएगी। परिवार का एक सदस्य, जो अब तक शुभचिंतक बनकर सामने आ रहा था, असल में अनु का सबसे बड़ा दुश्मन निकलेगा।
वह नहीं चाहता कि अनु और आर्यवर्धन का मिलन हो, क्योंकि ऐसा होने से उसके कई राज खुल सकते हैं। यहीं से शुरू होगी नई साजिश। अनु की शादी रोकने के लिए झूठ, धोखा, एक्सीडेंट और भावनात्मक खेल खेले जाएंगे। पुष्पा रानी को भी गुमराह करने की कोशिश होगी ताकि वह खुद अपनी बेटी के रिश्ते के खिलाफ खड़ी हो जाए। लेकिन सिद्धि माता पहले ही चेतावनी दे चुकी होंगी कि चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, सच्चा प्रेम अपना रास्ता खुद बना लेता है। आने वाले एपिसोड्स में यह भी देखने को मिलेगा कि पुष्पा रानी अब सिर्फ एक मां नहीं रहेगी, बल्कि अपनी बेटी की नियति की रक्षा करने वाली सबसे बड़ी ताकत बनेगी। वह हर उस शख्स के खिलाफ खड़ी होगी जो अनु और आर्यवर्धन को अलग करने की कोशिश करेगा। सबसे भावुक पल तब आएगा जब पुष्पा रानी खुद अनु का हाथ आर्यवर्धन के हाथ में रखेगी और कहेगी, अगर यह रिश्ता जन्मों जन्मों का है तो मैं इसे कैसे रोक सकती हूँ। आज से अनु सिर्फ मेरी बेटी नहीं, बल्कि तुम्हारी नियति है। यह सुनकर पूरा परिवार भावुक हो जाएगा। लेकिन मेकर्स यहीं रुकने वाले नहीं हैं। शो में आगे एक और बड़ा ट्विस्ट आएगा, जब अनु की असली पहचान से जुड़ा ऐसा रहस्य सामने आएगा जो उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा। क्या अनु वास्तव में वही पुनर्जन्मी आत्मा है, या उसके जन्म से जुड़ा कोई और बड़ा राज छिपा है? क्या आर्यवर्धन अपने पिछले जन्म का अधूरा वादा पूरा कर पाएगा? क्या पुष्पा रानी अपनी बेटी को हर खतरे से बचा पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नियति इस बार अनु और आर्यवर्धन को मिलाएगी या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा? तुमसे तुम तक का आने वाला ट्रैक इमोशन, रहस्य, पुनर्जन्म, साजिश और प्रेम का ऐसा संगम बनने वाला है जो दर्शकों को पूरी तरह बांधे रखेगा। अनु और आर्यवर्धन की जोड़ी अब सिर्फ प्यार की मिसाल नहीं, बल्कि जन्मों जन्मों के अटूट बंधन की पहचान बन चुकी है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि यह प्रेम कहानी अपने अगले मोड़ पर कौन सा नया इतिहास रचती है, क्योंकि इस बार सिर्फ दिल नहीं, बल्कि किस्मत भी इन दोनों को मिलाने के लिए तैयार खड़ी है।